माइंड गेम्स, वो खेल जो स्मार्ट लोग चुपचाप खेलते हैं। तुम्हें लगता है कि दुनिया सिंपल है, लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो दिखते हैं। गलत। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, वही अक्सर तुम्हारे दिमाग के साथ सबसे गहरा गेम खेल रहा होता है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुके हो। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है, जहां लोग शब्दों से नहीं, साइकोलॉजी, साइलेंस, टाइमिंग और मैनिपुलेशन से खेलते हैं। स्मार्ट लोग चिल्लाते नहीं, वो दिखाते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो बस तुम्हारे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल कर लेते हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है। माइंड गेम नंबर 1, सिलेक्टिव साइलेंस। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और अचानक वो इंसान चुप हो जाता है? कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस साइलेंस। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। यहीं से गेम शुरू होता है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। जब वो बोलते नहीं तो तुम्हारा दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे तुम खुद को जस्टिफाई करने लगते हो, इवन जब तुम गलत नहीं होते। यही मैनिपुलेशन है। बिना कुछ बोले वो तुम्हें डिफेंसिव बना देते हैं और जब तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम ऑलरेडी वीक पोजीशन में आ चुके होते हो। माइंड गेम नंबर 2, कंट्रोल्ड अटेंशन। तुम सोचते हो कि अटेंशन देना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन स्मार्ट लोग अटेंशन को कैजुअली नहीं देते। वो अटेंशन को वेपन की तरह यूज करते हैं। एक दिन वो तुम्हें पूरा फोकस देते हैं, तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, और अगले ही दिन वो कंप्लीटली डिस्टेंट हो जाते हैं। कोई रीजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस अचानक डिस्टेंस। तुम्हारा दिमाग फिर से ट्रैप हो जाता है। अब तुम सोचते हो, पहले वो ऐसा था, अब क्यों बदल गया? मुझसे क्या गलती हुई? और यहीं पर वो कंट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि अब तुम उनका अटेंशन वापस पाने के लिए एफर्ट करने लगते हो। और जब कोई इंसान एफर्ट कर रहा होता है, वो ऑलरेडी नीचे पोजीशन में होता है। स्मार्ट लोग कांस्टेंट नहीं होते, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एडिक्शन पैदा करती है। माइंड गेम नंबर 3, फेक अग्रीमेंट। ये सबसे डेंजरस गेम्स में से एक है, क्योंकि ये दिखता बिल्कुल हार्मलेस है। तुम कुछ बोलते हो और सामने वाला इंस्टेंटली अग्री कर देता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हें लगता है ये इंसान तो मेरे साइड में है, लेकिन असल में वो तुम्हारे साइड में नहीं है, वो तुम्हारे माइंड के अंदर घुस रहा है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि अगर वो शुरू में तुम्हें अपोज करेंगे तो तुम डिफेंसिव हो जाओगे, लेकिन अगर वो एग्री करते हैं, तुम अपनी गार्ड नीचे कर देते हो, और जैसे ही गार्ड नीचे जाती है, वो धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करना शुरू करते हैं, इतना स्मूथली कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि फाइनल डिसीजन तुम्हारा नहीं, उनका है। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ 3 माइंड गेम्स थे, लेकिन असली खतरा ये नहीं है कि ये गेम्स एग्जिस्ट करते हैं। असल खतरा ये है कि तुम ये सोचते हो कि तुम इनसे सेफ हो। रियलिटी ये है कि अगर तुम अनअवेयर हो, तो तुम ऑलरेडी किसी ना किसी के गेम का हिस्सा हो। कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस, और तुम्हें लगता है मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी वो माइंड गेम्स बाकी हैं, जो लोगों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले आते हैं, बिना उन्हें पता चले। और सबसे शॉकिंग बात, शायद तुम खुद भी अननोइंगली ये गेम्स खेल रहे हो। तुम जानोगे वो टेक्निक्स जो लोगों को मेंटली डिपेंडेंट बना देती हैं, और एक बार अगर तुम वो समझ गए, तो या तो तुम कंट्रोल करोगे या फिर हमेशा कंट्रोल होते रहोगे।
कंट्रोल का असली खेल, जहां लोग तुम्हारे बिना भी तुम पर डिपेंड हो जाते हैं। तुम अभी तक ये सोच रहे हो कि माइंड गेम्स सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स। नहीं, ये खेल इतना गहरा है कि ये इंसान की आइडेंटिटी तक बदल देता है। और जो लोग इसे समझ जाते हैं, वो लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो उन्हें अपने बिना अधूरा महसूस करवाते हैं। माइंड गेम नंबर 4, इमोशनल डिपेंडेंसी ट्रैप। शुरुआत हमेशा सिंपल होती है। वो इंसान तुम्हें समझता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता है, तुम्हें फील कराता है कि तुम अलग हो, बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम धीरे धीरे खुलने लगते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुम हर बात उसी से डिस्कस करना चाहते हो। यहीं ट्रैप एक्टिवेट होता है। स्मार्ट लोग पहले तुम्हें इमोशनली ओपन करवाते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें उसी इमोशनल सपोर्ट का आदी बना देते हैं। अब अगर वो थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाए, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगता है मुझे उससे बात करनी है, उसके बिना कुछ मिसिंग है। और यहीं से तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तुम डिपेंडेंट बन जाते हो। और डिपेंडेंसी कंट्रोल का सबसे मजबूत फॉर्म है। माइंड गेम नंबर 5, गिल्ट इंजेक्शन। ये गेम इतना सटल होता है कि तुम्हें लगेगा कि गलती हमेशा तुम्हारी है। स्मार्ट लोग सीधे ब्लेम नहीं करते, वो बस ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो तुम्हारे अंदर गिल्ट क्रिएट करें। जैसे, मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए किया, मुझे लगा तुम अलग हो। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखा, उन्होंने सीधे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चला? शायद मैंने गलत किया। और जब गिल्ट एक्टिवेट होता है, तुम खुद को पनिश करना शुरू कर देते हो। तुम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगते हो, बिना ये रियलाइज किए कि तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। गिल्ट एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हें बांध देती है, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइंड गेम नंबर 6, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे डेंजरस लेवल है। यहां गेम इमोशन से आगे बढ़ जाता है। यहां वो तुम्हारी आइडेंटिटी को बदलना शुरू करते हैं। पहले वो तुम्हारी पसंद को अप्रिशिएट करेंगे, फिर धीरे धीरे सजेस्ट करेंगे, तुम ऐसा ट्राई करो, मुझे लगता है तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लगोगे। तुम सोचते हो ये तो बस एडवाइस है, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी चॉइसेस बदल रही हैं, तुम्हारे डिसीजंस बदल रहे हैं, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अब तुम वही बन चुके हो जो वो चाहते थे। और सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हें लगता है ये चेंज तुम्हारा खुद का है। अब सच्चाई सुनो, ये गेम्स सिर्फ दूसरों पर यूज नहीं होते, ये तुम पर भी यूज हो रहे हैं। शायद अभी कोई तुम्हें इमोशनली हुक कर रहा है, कोई तुम्हारे अंदर गिल्ट डाल रहा है, कोई तुम्हारी आइडेंटिटी शेप कर रहा है, और तुम बस रिएक्ट कर रहे हो बिना समझे। लेकिन यहां एक और लेवल है जो सबसे कम लोग समझते हैं, जहां ये गेम्स सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं, पावर के लिए खेले जाते हैं। जहां इंसान सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो दूसरे इंसान की रियलिटी रीराइट कर देता है। तुम जानोगे वो डार्क टेक्निक्स जो लोगों को मेंटली ब्रेक कर देती हैं, और अगर तुमने वो समझ लिया तो तुम किसी के गेम का हिस्सा नहीं बनोगे, जाओगे। रियलिटी कंट्रोल जब इंसान तुम्हारी सच्चाई तक बदल देता है। अब तक तुमने जो सुना वो सिर्फ कंट्रोल था, इमोशंस, अटेंशन, डिपेंडेंसी, लेकिन अब ये उससे कहीं आगे जाने वाला है। यहां बात सिर्फ तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की नहीं है, यहां बात है तुम्हारी रियलिटी को बदलने की। ऐसा लेवल जहां तुम्हें खुद पर शक होने लगता है, और जब